वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई। वज़ीर आज़म ने आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरान के 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में जाना था, मगर अब उनकी जगह नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरान जाएंगे। इसहाक डार ईरानी सदर की हल्फ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा ईरान में इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका से मुलाकात भी मुतवक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, आज की मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने आज 9 मुंतखब ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बजाय नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज ईरान का दौरा करेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज हो गई है। वज़ीर आज़म ने आज की तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरान के 9 मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में जाना था, मगर अब उनकी जगह नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ईरान जाएंगे। इसहाक डार ईरानी सदर की हल्फ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौरा ईरान में इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका से मुलाकात भी मुतवक्की है। रावलपिंडी से खबर शामिल करें। होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी से अगवा होने वाला 7 माह का बच्चा पुलिस ने चंद घंटों में बाजियाब करा लिया। पुलिस ने अगवा में मुलविस 2 खवातीन समेत 3 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर जराए को बुरोए कार लाते हुए बच्चे को बाजियाब कराया गया है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त एहसान उल हक, किश्वर रेहाना और मसूद बेगम के नामों से हुई है। बच्चे को वालदैन के हवाले कर दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत जंग की जा रही है। जत्थों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है, जबकि सी पैक का दूसरा मरहला भी शुरू होने जा रहा है। मुजाहिरीन के गवादर जाने का मकसद ये था कि इलाके को बंद करके सी पैक को रोक दें। हम किसी को लाशों की सियासत नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमती रेट कायम करने से दस्तबरदार नहीं होंगे। पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है। आग पे तेल छिड़कने के बजाय आए मैं आपको अख्तियार देता हूं, मुज़ाकरात करें। अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है सी पैक का, वो शुरू होने जा रहा है। टेंशंस इस जलसे की पुरअमन नहीं थी। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि सबोटाज किया जाए उस तमाम एक्टिविटीज को जिससे बलूचिस्तान के लोगों की कोई बेहतरी हो। बिजली बिलों में कमी के लिए रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बिजली की जितनी कीमत है उतनी ही ली जाए। लोगों की तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। तनख्वाहदार लोग सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। जिस मसले के लिए हम निकले हैं, यह पाकिस्तान के हर घर का मसला है। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, लेकिन यहां से पीछे नहीं हटेंगे। 25 करोड़ अवाम का हक लेकर जाएंगे। अवाम का पैसा हुक्मरानों की अयाशियों के लिए नहीं देंगे। यहां से हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। हुकूमत कुछ भी कर ले, वो इस धरने को खत्म नहीं कर सकती। उसे रिलीफ देना पड़ेगा। उसे पाकिस्तान के लोगों को इस बिजली के बमों से निजात देनी पड़ेगी। जितनी बिजली की कीमत है उतनी वसूल करो। तुम्हें रिलीफ देना पड़ेगा। तुम्हें तनख्वाहदार को मजीद नहीं मारने देंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वजीर तमन्नाई अवैस लगारी ने कहा है कि IPPs मुआहदे तब्दील नहीं करेंगे। IPPs मुआहदे खत्म करके रेकोडेक की तरह जुर्माने अदा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे, ना ही उन्हें खत्म करने का कोई तरीक़ेकार है। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। उनका कहना था, बिजली कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी डॉलर अगर 2015 के रेट पर हो रहता तो कैपेसिटी अदायगियां 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती। सोलर नेट मीटरिंग के मंसूबे जो लग चुके हैं, उनके साथ हमारे 7-7 साल के मुआहदे हैं। सोलर पैनल इतना ही सस्ता रहा तो यूनिट मीटरिंग के आइंदा मंसूबों में नरखों पर इस तरह नजरसानी करेंगे कि उनके पैसे 3 से 4 साल में पूरे हों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी सियासी मंजरनामे से आउट। इस्लामाबाद में यके बाद दीगर 2 धरने से वज़ीर आला दाखिला कहाँ हैं। इक़्तिदार के वानों में नई बहस शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलासों में भी वज़ीर दाखिला गैर हाजिर।
सियासी जमातों के धरने, मुज़ाकरात और अमन व अमान के इजलासों में मोहसिन नकवी गायब हैं। वज़ीर दाखिला की अदम दस्तयाबी के बाइस वज़ीर आज़म वज़ारत दाखिला के अमूर दूसरे वज़ीरों के सुपुर्द करने पर मजबूर। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला की लाताल्लुकी सवालिया निशान बन चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल की चीफ जस्टिस काजी फजीसा के खिलाफ इंतहा पसंदाना मुहिम की मजम्मत। बार कौंसिल के जारी लामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजरसानी दरख्वास्त में 24 जुलाई का फैसला सुनाया। फैसले में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि खत्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जारी लामे में कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया नफरत आंगेज मुहिम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया पर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मन घड़त फतवे जारी किए जा रहे हैं जो कि दीनी और दुनियावी लिहाज से किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। इस्लाम कतन इन फतवों की इजाज़त नहीं देता। बार इलामिया के मुताबिक फैसले में कहा गया है कि खुद को अहमदी कहने वाले गिरोह दीन और शरीयत और आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। फैसले में दिफाई शरई अदालत और सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए हुए फैसलों की भी पाबंदी की गई। मुमताज उलमा कराम के बयानात और उनकी तहरीर के से भी रहनुमाई हासिल की गई है। कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से इस फैसले की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक फौजदारी मुकदमात पर समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच के सामने 2012 और 2013 की फौजदारी अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। बेंच के सामने 38 फौजदारी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। पीटीआई के लिए धचका, हुक्मरान जमात का पीटीआई को मुज़ाकरात की नई पेशकश ना करने का फैसला। सेनेट में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी लीडर और खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफानुल हक सदीकी ने एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई को मुज़ाकरात की अब कोई पेशकश नहीं, पेशकशों का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, अब अर्जियों का ज़माना शुरू हो गया। पीटीआई वाले एक अर्जी सुपर सलार की तरफ गुजार चुके हैं, एक अनकरीब हमारी तरफ भी गुजारेंगे। हमारी तरफ से रोज़ की रोज़ पेशकशों और उनके नाज नखरों का ज़माना गुजर चुका है। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो जिस तरह अर्जियां लेकर दूसरों दरवाज़ों पर जाते हैं, इसी तरह इस दरवाजे पर आएँ। पीटीआई के ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। दिसंबर आएगा, गुजर जाएगा, इसके बाद नया साल 2025 शुरू हो जाएगा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद की रोशनी में पंजाब, पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली के मजीद 89 अरकान को तहरीक इंसाफ कारकुन तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 29, पख्तूनख्वा असम्बली के 54 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 89 अरकान को तहरीक इंसाफ कारकुन तस्लीम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 3 करोड़ लोगों ने पीटीआई को वोट दिया। पीटीआई पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, जजेस को निशाना नहीं बनाना चाहिए। कौमी असम्बली में जजेस के खिलाफ करारदाद आई तो मजम्मत करेंगे। पीटीआई के एमएनएज और इत्तेहादियों ने भूख हड़ताली कैंप लगाया। ये कैंप बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त पार्लियामेंट में लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी बन रही है। 3 करोड़ अवाम ने वोट दिया हुआ है। कभी किसी पार्लियामान में किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कतगन लगाने की कभी कोई करारदाद नहीं आई है। इस वक्त 3 पॉलिटिकल जो प्रोविंसेस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है और इस ईवान में भी सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी। तो ये अगर करारदाद लेके आ रही है हम उसको अपोज करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की तस्दीक करते हुए वजाहत भी जारी कर दी। कहा, जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। जीएचक्यू के बाहर पुरअमन एहतजाज से मुतालिक मैंने 3 वीलॉग्स भी किए हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि जीएचक्यू के बाहर मुजाहरे के मेरे बयान को ऐसे पेश किया गया जैसे मैंने 9 मई वाक़यात का इतराफ़ या जुर्म किया हो। बानी पीटीआई ने कहा, एहतजाज पुरअमन इसलिए नहीं हुआ कि उनका पहले से यह प्लान था। सीसीटीवी फुटेज इसलिए सामने नहीं ला रहे क्योंकि हमारे लोग सीसीटीवी फुटेज में मौजूद नहीं, क्योंकि फुटेज में तो किसी और के चेहरे हैं। उन्होंने मजीद कहा, अगर मामले की शिफाफ तफ्तीश करनी है तो फिर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। किसी भी इदारे पर तनकीद नहीं होगी तो इदारा तबाह हो जाएगा। बानी पीटीआई का मजीद कहना था कि न्यूट्रल का मतलब जानवर नहीं गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज शायद गलत इस्तेमाल हुआ। मेरे कहने का मकसद ये था कि इदारा आइन के दायरे में रहे। खबर दें आपको, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है, मखसूस नशिस्तों के केस में हुकूमत अपनी सियासत हार गई।
मखसूस नशिस्तें मिल गईं तो कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मगर नहीं बना। बानी पीटीआई और आम इंतखाबात में सिर्फ एक रुकावट है। ये बानी पीटीआई से यकीन दहानी चाहते हैं कि बदला नहीं लेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। शरह सूद 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान भी कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तमाम बैरूनी कर्जों की अदायगी बरवक्त की जा रही है। करंट अकाउंट खसारे में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह कम होकर 12.6% पर आ गई है। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। माली साल 2024-25 GDP ग्रोथ 2.5 से 3.5% रहेगी। स्टेट बैंक के रिजर्व जो है उनमें काफ़ी बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट का डेफिसिट। इस साल जो है वो नंबर सिर्फ जो है वो $700 मिलियन है। इन्फ्लेशन का लेवल इस माली साल के लिए जो भी शुरू हुआ है इसमें 11.5 से 13.5% के दरमियान इसको रखें। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से CCC+ में अपग्रेड कर दिया है। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी जारी करने वाली डिफॉल्ट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। नई अपग्रेडेशन के मुताबिक फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC से CCC+ में अपग्रेड कर दिया है। फिच ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान के क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने दिसंबर 2023 में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC की थी। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुई। क्रेडिट रेटिंग बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल हो गया। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। क्रेडिट रेटिंग बेहतर होने से आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई है। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई जिससे रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। फिच की रेटिंग बेहतर होना तंद ही से ही काम करने की वजह से है। Both the fiscal side and the current account deficit side both very much in check. उसकी वजह से करेंसी स्टेबल हुई, उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे जो हैं और मोर देन नाउ 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर। इन्फ्लेशन जो है वो 38% से 12.5% के करीब आई। तो ये जो आज फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंद ही से हम काम कर रहे हैं। जितनी रेटिंग एजेंसीज हैं इनके साथ पिछले जो हमारा इनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी ड्यूरिंग द स्प्रिंग मीटिंग्स एंड IMF ड्यूरिंग द मार्च टाइम फ्रेम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने पर खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और माशी टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त माशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि माशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। इसके समरात अवाम तक पहुँचाकर दम लेंगे। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज माशी बेहतरी की सूरत में मुल्क और कौम को मिल रहा है। फिच और दीगर आलमी मालियाती इदारों के रिपोर्ट्स पाकिस्तान की माशी बेहतरी के हवाले से अहम हैं। वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की माशी बेहतरी और सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान भी माशी बेहतरी की एक और झलक है। वज़ीर आज़म का कहना था कि शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मजीद कमी होगी, कारोबारी सरगर्मियों में मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जमा कराई गई तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। चेयरमैन PTI गौहर खान और सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत से PTI ने कौमी सूबाई असम्बलियों की 126 नामों की तरजीही फहरिस्त जमा कराई गई है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के 21 और अक़लियती नशिस्तों के लिए 10 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई है। पंजाब असम्बली में खवातीन की नशिस्तों के लिए 33, अक़लियतों की नशिस्तों के लिए 13 नाम, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन नशिस्तों के लिए 25, अक़लियती नशिस्तों के लिए 11 नाम, सिंध असम्बली में खवातीन नशिस्तों के लिए 3, अक़लियती नशिस्तों के लिए 10 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई है। कौमी असम्बली के लिए खवातीन की फहरिस्त में आलिया हमजा, कमल शोजफ, समाविया ताहिर, सनम जावेद, रेहाना डार, नाइला मरवत समेत दीगर के नाम शामिल हैं। कौमी असम्बली के लिए गैर मुस्लिमों की फहरिस्त में लाल चंद मलही, राजेश कुमार जागवानी, वकास खोकर और दीगर के नाम शामिल हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक नर्क और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतल्लिक हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में सप्लाई चेन मैकेनिज्म को मजीद मौसर बनाने के लिए इक़दाम और अशियाए खुरनोश के नर्क मुनासिब रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि अवाम पर महंगाई का बेवजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के नर्क अवाम की पहुँच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है अवामी शिकायत और मसाइल का हल इंतजामिया की पहली तरजीह होनी चाहिए। किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए हुकूमती अवामी एजेंडे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। उनका कहना था ओपन डोर पॉलिसी के तहत सरकारी दफातर और हुकाम तक अवाम की रसाई आसान बनाई जाएगी। खुली कचहरियों का इनेकाद बाकायदा से किया जाएगा। इजला की सतह पर तमाम खाली असामियों को जल्द से जल्द पुर किया जाएगा। तमाम सरकारी अमूर और केसेस मुकर्रर मुद्दत के अंदर निपटाए जाएंगे। सड़कों पर नस्ब खंभों पर तशहीरी मवाद लगाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। उन्होंने 2 साल से जायद एक जगह पर तैनात तमाम रेवेन्यू अमले को तब्दील के अहकामात जारी किए हैं। कराची की मच्छर कॉलोनी में तोतों के शौक ने 2 भाइयों की जान ले ली। अताई डॉक्टर ने ताउन की गर्ज से बच्चों को अगवा कर लिया। बच्चों को बेहोशी की दवा पिलाकर क्लिनिक में अगवा किया। दोनों बच्चे जान की बाजी हार गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात कराची से इसरार मुगीरी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। 8 साला अहमद और 10 साला हसन को गुज़िश्ता रोज मच्छर कॉलोनी में डॉक्टर अब्दुल करीम ने लस्सी में बेहोशी की दवा पिलाकर अगवा कर लिया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चों का रिश्तेदार था और उसने बच्चों को तोता दिलाने के बहाने अपने पास बुलवाया और इन्हें अगवा कर लिया। मुलजिम अब्दुल करीम बच्चों को लापता करने के बाद उसके घर वालों के साथ बच्चों को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुलजिम को हिरासत में लिया। मुलजिम ने वारदात का एतराफ किया। निशानदही पर क्लिनिक से दोनों बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई। मुलजिम ने बच्चों को अगवा करके 4 करोड़ रुपए तावान मांगने का मंसूबा बनाया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर 22 लाख रुपए कर्ज था। मुलजिम ने बच्चों को अगवा करके तावान का मंसूबा बनाया। कैमरामैन आरिफ रजा के साथ इसरार मुगीरी, ABN न्यूज, कराची। शिगर K2 पर तारीख रकम हो गई। फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपेडिशन सुल्तान नसब और सरबाज खान ने K2 सर कर लिया। फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपेडिशन कामयाब। पाकिस्तानी खवातीन ने K2 पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम फर्स्ट वुमेन K2 एक्सपेडिशन के शिरका ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी के K2 सर कर ली है। टीम गुज़िश्ता माह मुहिम जोई पर रवाना हुई थी। टीम को पाक आर्मी का खसूसी ताउन हासिल रहा। टीम की क़यादत सरबाज खान की। सुल्ताना नसब का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शमशाल से है। टीम इमरान के मुताबिक अपनी कामयाबी पाक फौज और पाकिस्तान के नाम करते हैं। मौसमी हालात सख्त थे लेकिन हमने कुछ करने की ठान ली। पूरी कौम को मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ। सुल्ताना नसब का कहना था कि सब्ज हलाली परचम K2 की बुलंदी पर लहराकर खुशी हुई। पाक आर्मी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुहिम जोई के लिए ताउन किया। K2 सर करने वालों में सरबाज खान, खातून मेंबर सुल्ताना नसब, इम्तियाज सतपारा, अशरफ सतपारा शामिल हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सिर्फ।